दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसके आगाज में अब सिर्फ 71 के करीब दिन बाकी बचे हैं और 27 जून को जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल स्केड्यूल जो है वो रिलीज किया था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान और भारत का अहमदाबाद में मैच शेड्यूल था उसको लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ओपनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात की थी कि अगर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस ना किया गया तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में एक कमेटी भी बना दी थी। उस कमेटी के जो सबसे अहम तरीन वजीर थे जनाब एहसानुर रहमान मजारी साहब, जिनके पास आईपीसी की मिनिस्ट्री थी, उन्होंने बड़ा ओपनली इस बात को इंडिकेट किया था कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वही फैसला करेगा जो पाकिस्तान की हुकूमत करेगी। और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि भारत चूंकि पाकिस्तान से एशिया कप 2023 छीन रहा है तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इजीली भारत को जनाब हेल्ड नहीं करने देगा। सो अब वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो सामने आ गई है और ये लेटेस्ट अपडेट जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मनवाना चाह रहा था वो अब जनाब उस खबर के बाद, उस रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिलाखिर सुनी गई है और बीसीसीआई जो है वो पिछला कदम लेने पर मजबूर हो चुका है। भारतीय मीडिया इस वक्त जनाब रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान और भारत का 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड मैच है वो रीस्केड्यूल हो सकता है। उसके पीछे एक जो रीजन भारतीय मीडिया करार दे रहा है वो है जनाब नवरात्रि का इवेंट। और इंडियन एक्सप्रेस ने यह सबसे पहले खबर ब्रेक की है और इन्होंने जनाब जो हेडिंग लिखी है वो सारी चीजों को सम अप कर रही है। ये लिखते हैं ब्रेकिंग, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप गेम लाइकली टू बी रीशेड्यूल्ड, अक्टूबर 15 क्लैशेस विद नवरात्रि स्टार्ट। अब जनाब भारत के अंदर जो नवरात्रि का इवेंट है वो शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से और उसका इख्तिताम होना है 24 अक्टूबर को। 9 रातों का जनाब ये इवेंट होता है और पाकिस्तान और भारत का मैच भी जनाब 15 को शेड्यूल्ड है। सो इस वजह से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बैक स्टेप लेने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक और बड़ी खतरनाक बात बताई गई है और उसके मुताबिक जनाब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन्होंने जनाब जो सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देने हैं उन्होंने जो बीसीसीआई है उसको ये बात इंडिकेट किया है कि भाईजान आप इस मैच को कहीं और शिफ्ट कर दें। और इसके ऊपर जो बीसीसीआई है वो बड़ी सीरियसली जनाब थिंकिंग कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि जनाब हमें इस मैच को, क्योंकि हम 9 दिन बाद तो करवा नहीं सकते, सो इसलिए जनाब ये जो मैच है इसको रीस्केड्यूल कर दिया जाए। यहां तक जो भारतीय मीडिया है वो खबर जो है वो बता रहा है। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू वो है कि जनाब जब डरबन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद जो चीजें आउट हुई थी उसमें 2 तरह की कहानियां जो हैं वो बताई जा रही थी। एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और एक इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की जो रिपोर्ट्स थी वो आपस में क्लैश कर रही थी और जनाब जो भारतीय मीडिया था उसके मुताबिक ये लग रहा था कि जनाब ये जो मीटिंग हुई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी गेन नहीं कर पाया। वो ज़का अशरफ साहब जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले ही यह कह दिया था कि वो पर्सनली तौर पर एशिया कप 2023 का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट करते हैं। सो जनाब वो उस मीटिंग में भी जो जय शाह साहब हैं उनको किसी पॉइंट पर रजामंद नहीं कर पाए। लेकिन अब जनाब ये जो खबर आई है, क्योंकि जब किसी भी बड़े किसी भी मार्की इवेंट का स्केड्यूल प्रिपेयर किया जाता है तो फिर जनाब उस मुल्क में और उन स्टेट्स में जहां जहां मैचेस रखे जाते हैं कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं उनको भी मलहूज़े खातिर रखा जाता है। लेकिन अब अचानक से जनाब भारतीय मीडिया का यह रिपोर्ट करना कि 15 अक्टूबर से चुके जो नवरात्रि है वो शुरू हो रही है, इसलिए पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो रीस्केड्यूल किया जा सकता है। सो लगता यह है कि जनाब जो वो मीटिंग थी उसमें जो चीजें फाइनल हुई थी उसमें जो ज़का अशरफ साहब हैं
उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस बात की तरफ जनाब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई थी कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टफ फैसला लेने पर मजबूर होगा और उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को तो होना ही होना है, लेकिन भारत भी जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, सो उसको भी रेवेन्यू जनरेशन में जनाब जो नुकसान है वो हो सकता है। सो अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वाकई जो वर्ल्ड कप 2023 का है उसका बायकॉट ना कर दें, इसलिए पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो रीस्केड्यूल होने जा रहा है। सो भारतीय मीडिया की अगर मानी जाए और भारतीय मीडिया को ही सच मान लिया जाए, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेट जो शायकीन है उनके लिए खुशखबरी है कि जनाब मोदी साहब की जो स्टेट है जहां से उन्होंने पहली दफा जनाब जो वजीर आला बने थे गुजरात के, और उसके बाद इन्होंने हिंदुत्व नजरिए को प्रोपिगेट किया था, तो भाईजान अब वहां से मैच जो है वो पाकिस्तान का हटाया जा रहा है किसी और स्टेट्स में। अब जनाब ये जो मैच है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।